गया, ध्यान से देख लो इसको। ठीक, चलो अब देखो। अब मान लो कि पहले जैसे ये रड था ना, प्रैक्टिकली सोचो, रड सीधा है, अब रड को ऐसे लगा ऐसे मोड़, तो रड को जैसे ही मोड़ेगा तो कैसा सेमी सर्कुलर बनेगा। तार को ही सीधा ऐसा रहता है, ऐसे मोड़ नहीं सकते हो, बीच का पोर्शन खाली सेमी सर्कुलर बनेगा ना, तो वही कर रहे हैं। अब इस रड को मोड़ दे रहे हैं कुछ इस शेप में, ठीक। सेंटर पे मान ले एक चार्ज क्यू है, ठीक। तो रड ही है, रड को मोड़े, तो पूरा तार के ऊपर पूरे में चार्ज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर फैला होगा। अरे Q बराबर लैम्डा बाई एल, यानी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, सॉरी लैम्डा बराबर Q बाई एल, तो लीनियर है, तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर फैला होगा ना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और यहाँ सेंटर पे चार्ज कितना है, Q। मान लो रेडियस R, कोई दिक्कत, इसको पहले लिख ले। फिर वही कह रहा है क्या कि इस पूरे चार्ज जो फैला हुआ है, मतलब पूरे रिंग के, मतलब रड को जैसे मोड़ा गया ना, इस शेप का बना दिया गया, तो बोला है पूरे के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल, यानी इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है इस पूरे के कारण, ठीक। रड टाइप का ही वर्जन है, रड को बस मोड़ दिए हैं, कंप्लीट। तुम लोगों को फील हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का, मजा आ रहा होगा बनाने में। जो लेवल 11 पर हो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी उड़ा दो इसको। तुमको याद होना चाहिए कि हम बताए थे कि जब ऐसे मोड़ देंगे तो तुम अभी क्लास रहता तो तुम लोग बना ही देते। तुमको याद होना चाहिए, सिखाए थे थीटा पर जाकर के क्या लेना है, डी थीटा, और बोलते थे कि केवल रड रहेगा तो एक्स पे जाके dx, तो एक्स पे जाके dx करके हम बना दिए, थीटा पे जाके डी थीटा तुम लोग बना दो। स्क्रीन पॉज करो, बनाओ, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, लिखो, खुद सोचो। जल्दी सोचो। चल देख, अब लोग जितना सोचना है बनाना है बना लेंगे। इधर देख, इसको बनाते हैं। मान ले रेडियस आर है, ऐसा बनाते हैं। क्या सिखाते हैं, थीटा पर जाकर के थीटा पे गए और थीटा पर जाकर के क्या ले लिए, डी थीटा ले लिए। इतना छोटा सा आर्क कट कर लिए, पहले देख थीटा पे जाके क्या ले लिए, डी थीटा। कोई डाउट? तो इतना दूर का चार्ज जो होगा वो मान ले डी क्यूब होगा, तो डी क्यू का वैल्यू निकालना होगा। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, स्मॉल लंबाई। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब डी एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ के चार्ज को अगर हमने डी क्यू माना है, तो ये लंबाई, जैसे मान लो ये लंबाई जो है, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई तो कुछ होगा ना, तो ये लंबाई को मान लो हमने मान लिया dl। क्या मान लिया, dl। और इस चार्ज को हमने क्या बोला, dq। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dl, और इसके लंबाई को हमने क्या मान लिया, dl। कोई दिक्कत? अब तो सोच, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये एक तरह का dl जो है वो आर्क है, तो एंगल की जगह पर d थीटा, आर्क की जगह पर dl और रेडियस की जगह पर r, तो dl इक्वल टू r d थीटा हो गया। यहाँ पुट कर दे, तो dq क्या निकल जाएगा, लैम्डा r d थीटा।
कहानी खत्म। अब बता, दो चार्ज पता हो गया, एक चार्ज डी क्यू और एक चार्ज क्यू। तो बता, कॉमन सेंस लगा, एक चार्ज हम ऐसे बनाते हैं, फिगर के साथ फील दिलाते हैं तुमको, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर तुमको 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे देंगे डायरेक्ट, ध्यान से देखो। मान लो, खुद बच्चा सोचना, ये डी क्यू और मान लो ये क्यू, ये डी क्यू और ये मान लो क्या है क्यू। इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। तो ये चार्ज इस पे जब फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स का डायरेक्शन जो डीएफ होगा वो तो ये होगा। खुद सोचो, इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए, ठीक। तो खुद सोच लो, ये जब लगाएगा तो ये डायरेक्शन होगा ये, और उससे पहले ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये लाइन यहाँ ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है थीटा। फिगर देख, अरे भाई मान लीजिए डी क्यू है, ये क्यू है, तो ये ऐसे लगाएगा, तो ये जब इधर लगाएगा, खुद देख, ये जब इधर लगाएगा डी एफ, तो ये थीटा बना रहा है इससे, पक्का। तो थोड़ा इसको तू एक्सपेंड करेगा तो तुमको दिख जाएगा कि सर ये थीटा, तो ये भी थीटा, पक्का। तो ये डीएफ है तो बोलेगा ना कि सर एक्स के लॉन्ग होगा डीएफ कॉस थीटा, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स के लॉन्ग क्या होगा डीएफ कॉस थीटा, और वाई के लॉन्ग क्या होगा डीएफ साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ना ही ना होगा, खुद देख ले, बिना कंपोनेंट तोड़े तो काम नहीं बनेगा। तो लाइन टेढ़ा हो गया, ढंग से देख ले, इसको ऐसे देख ले, ये डीएफ, ये डीएफ कॉस थीटा, तो साफ से बना दे रहे हैं डीएफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया डीएफ साइन थीटा। यानी एक्स के लॉन्ग फोर्स निकालना होगा, वाई के लॉन्ग, तब रिजल्टेंट निकालना होगा। वेक्टर आ गया, देख ले वेक्टर है, तो वेक्टर आ गया, तो वेक्टर में ये आता, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तभी तो नेट होगा। बोल, नहीं आ रहा है, ठीक। चल, तो सबसे पहले डीएफ निकाल, तो ये और ये, तो रेडियस कितना है आर, ये दूरी आर है, डी क्यू और क्यू के बीच का दूरी कितना है आर, तो फोर्स क्या हो जाएगा डीएफ इक्वल टू के क्यू डी क्यू, क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर जब हो जाएगा, तो के क्यू डी क्यू के जगह पर कितना लिखेंगे लैम्डा आर डी थीटा बटा आर स्क्वायर, ये और ये उड़ जाएगा। तो खुद सोचो क्या होगा डीएफ इक्वल टू के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर, हो गया डीएफ। एक्स के लॉन्ग क्या है फोर्स, एलॉन्ग बेस क्या है, एक चाहे फोर्स एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, एफ हॉरिजॉन्टल मान ले इसको, एफ हॉरिजॉन्टल क्या है डीएफ कॉस थीटा। तो डीएफ कॉस थीटा है, तो डीएफ की जगह पर वैल्यू रख दे, यानी के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू कॉस थीटा, और टोटल के लिए एफ हॉरिजॉन्टल कर ले, इंटीग्रेशन होगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर, किसको किसको बाहर निकाल पाएगा, तो बाहर किसको निकाल पा रहे हैं एफ हॉरिजॉन्टल के क्यू लैम्डा बाई आर, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा डी थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। हो गया, कोई दिक्कत, के क्यू लैम्डा बचेगा क्या कॉस थीटा डी थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस थीटा डी थीटा बच जाएगा। लिमिट देख, एंगल का बात हो रहा है, तो ये पूरा रॉड को मोड़ करके एक सेमी सर्किल बना दिया गया, तो सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है 0 से पाई 180 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ हॉरिजॉन्टल के क्यू लैम्डा बाई आर। तुम्हें पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है 0 से पाई, तो पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या हो जाएगा खुद देख, ये हो जाएगा एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू के क्यू लैम्डा बाई आर साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुने 0 पूरा 0, यानी एफ हॉरिजॉन्टल क्या आ गया 0।
इसका मतलब ये टर्म जीरो है, केवल जो भी निकलेगा वो डी एफ साइन थीटा यहाँ निकलेगा, उसको निकाल देते हैं। एक मिनट रुक जा। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल निकाल दिए, वर्टिकल में इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, सब चीज सेम है। उससे पहले समझाने दे कुछ बात, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई पूछेगा क्या है, तो जो वर्टिकल आएगा वही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो जीरो हो गया है। लेकिन अगर ये पूरा सेमी सर्किल ना होके आधा सर्किल होता, आधा ऐसे मतलब सेमी का भी आधा मतलब क्वार्टर होता, अगर एक क्वार्टर होता तो एंगल 0 से π/2 होता, तब π/2 होता तो ये 90 डिग्री होता, तब ये जीरो ना होता, तब एक हॉरिजॉन्टल भी कुछ निकलता और एक वर्टिकल भी कुछ निकलता। तो वहां रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर लगाते थे ना, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ऐसे करके रिजल्टेंट निकालेंगे कि रूट अंडर फोर्स हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस फोर्स वर्टिकल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ क्या है कि हॉरिजॉन्टल जीरो हो जा रहा है, क्योंकि 90 180 डिग्री बन जा रहा है, तो 180 डिग्री में जीरो हो जा रहा है, तो जो वर्टिकल आएगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? इसको जल्दी से स्क्रीन पॉज करके लिखो, हम मिटाएंगे, जल्दी लिखो बोले। इसको लिख लिए होइएगा आप लोग, ठीक है ना? चलो आगे देखो। अब वर्टिकल देख लो, तो फोर्स वर्टिकल जब निकालोगे वर्टिकल तो क्या होगा, इंटीग्रेशन df साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो df के जगह पर वैल्यू रख ले, तो फोर्स वर्टिकल क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा, वर्टिकल में साइन होता है ना df साइन थीटा, तो के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर साइन थीटा। और इसको अभी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, बाहर निकाल ले एफ वर्टिकल क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा बाई आर बाहर निकल जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। ये कोई दिक्कत? तो इतना जब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इतना में जब कोई दिक्कत नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स वर्टिकल हो जाएगा के क्यू लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल ले तो के क्यू लैम्डा बाई आर विथ निगेटिव साइन और कॉस पाई यानी कॉस 180, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस 180 माइनस 1, तो के क्यू लैम्डा बाई आर ये हो जाएगा -1 और कॉस 0 भी हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो ये -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, यानी एफ वर्टिकल हो जाएगा 2 के क्यू लैम्डा बाई आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा जो एफ वर्टिकल है, क्योंकि एफ हॉरिजॉन्टल क्या होगा, 0 आया है हमारा। लेकिन अगर वही ये कंप्लीट सेमी सर्किल ना हो के आधा होता, क्वार्टर देता, आर्क देता, केवल उसका एंगल कुछ और देता, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही एफ नेट होगा। तो वैसी स्थिति में एफ नेट के निकालने के लिए रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करना, या हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर करना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जल्दी नोट करो इसको। अब मान लो कि जैसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो टेंशन फेंशन कैसे निकालना होता है ये सब, उसके बाद उसी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना, सब करवाते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन मान लो कुछ इस टाइप का, मान लो कोई बॉब या पेंडुलम दो दे दिया, कोई दिक्कत, 2 बॉब दे दिया, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, ठीक। यहां पर चार्ज क्यों, यहां पर भी चार्ज क्यों, कोई दिक्कत?
इसका मास m, इसका मास m। ठीक, इक्वेशन हम निकाल देते हैं। क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में? या तो पूछ लेगा टेंशन बता, बोलेगा क्यू क्या वैल्यू बता, ऐसी वर्मा में 20 के आगे वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है, सुन ले क्या क्या पूछ सकता है। बोलेगा टेंशन बता, या मान लो बोलेगा टेंशन वेंशन दे दिया रहेगा, बोलेगा चार्ज निकाल, या बोलेगा मास निकाल, कुछ भी पूछेगा। कोई दो वेरिएबल पूछ सकता है ना, बाकी गिवन देख करके। तो उसका इक्वेशन कैसे तोड़ेंगे बस हम सिखा दे रहे हैं। जो हमसे 11 पढ़ा उसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नया बच्चा उसके लिए सिखा दे रहे हैं। मान लो मास अगर m है तो नीचे क्या लगाएगा, mg। ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन Fe का डायरेक्शन ये होगा, और Fe इक्वल टू क्या होगा, k q q q q। और ये बीच का दूरी, तो ये बीच का दूरी, ये बीच का दूरी क्या होगा खुद सोच। अगर ये L है और ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ये L sin थीटा होगा। खुद सोच, नहीं आया? वैसे ही अगर ये L है, ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, L sin थीटा। तो खुद सोच, ये L sin थीटा टोटल क्या हो जाएगा, 12 sin थीटा। तो दूरी क्या हो जाएगा, 12 sin थीटा। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, k q1 q2 by r स्क्वायर, यानी k q q by 12 sin थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट? Fe हो गया, mg हो गया, कोई दिक्कत? और मान ले कि टेंशन यहाँ है ऊपर, तो टेंशन का भी कंपोनेंट तोड़ देना। तो ये थीटा अगर होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, t cos थीटा। क्या होगा, t cos थीटा। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा t sin थीटा। तो इक्वेशन क्या लिख लोगे खुद देखो, इक्वेशन लिख लोगे t cos थीटा इक्वल टू mg, और क्या लिखोगे t sin थीटा इक्वल टू Fe, यानी क्या होगा k q स्क्वायर बाई 12 sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे आराम से दो इक्वेशंस को लिख करके, ऐसे आराम से दो इक्वेशंस को लिख करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन को लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब जैसे t निकाल सकते हो आराम से, आराम से m निकाल सकते हो, आराम से q निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। जो कुछ गिवन होगा दो इक्वेशन बनाओगे, जो वेरिएबल नहीं पता, जो मतलब नहीं पता होगा उसको आराम से निकाल लोगे। मतलब q m वगैरह छोटा मोटा क्वेश्चन आराम से बना दोगे इसका। कोई डाउट? ये तो समझ में आ रहा होगा। पहले इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं। लिख लिया, चलो देखो। मान ले थीटा 1 है, थीटा 2 है, ठीक। दो पार्ट बना दे। मान ले एक चार्ज q1 है और एक चार्ज क्या है, q2। कोई दिक्कत? एक मान ले q1 है और एक क्या है, q2 है। अब मान ले q1 दे दिया 15 कूलम और q2 दे दिया 10 कूलम। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन क्या दे रहा है कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। ऑप्शन बी दे रहा है थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। ऑप्शन सी दे रहा है दोनों बराबर है, और ऑप्शन डी दे रहा है नन ऑफ ईच। ठीक, इसी का एक और वर्जन। अब मास दोनों का सेम है। मास मान लो, भी मास पे चर्चा मत करो इस क्वेश्चन में, ठीक। सोचो, अगला इसी का एक और क्वेश्चन था, हम लिख लेते हैं। मान लो कि दो बॉब या पेंडुलम है, एक का मास मान लो इस बार 5 kg, चार्ज q1,
चार्ज Q2, इस बार Q1 Q2 दे दिए बस, कोई बड़ा छोटा नहीं। एक का मास 5 kg, दूसरे का मास 3 kg। ठीक, फिगर वही, θ1 θ2, ऑप्शन भी वही, θ1 ग्रेटर है θ2 से, ऑप्शन बी θ2 ग्रेटर है θ1 से, ऑप्शन सी दोनों बराबर है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, सोचो पूरा, पहले स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से लिख लो और सोचो, समझ में आ जाएगा। अब तुम खुद सोचो, तुम स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बताना स्टार्ट करते हैं, तो पहले स्क्रीन पॉज करके लिख रहे ठीक है। अब तुम देखो, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। चार्ज के बड़ा छोटा होने से फोर्स के डायरेक्शन पे कोई असर पड़ेगा नहीं, पक्का। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब ये इस पे जो लगाएगा, ये इस पे जो लगाएगा, दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों का फोर्स सेम होगा तो एंगल जो है जितना है उतना ही पे क्रिएट रहेगा, एंगल में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब तुम सिंपल समझ लो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि दोनों का एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 10 सेकंड का समय देना, तुम खुद सोचो, तुमको समझ में आ जाएगा ये बात। खुद सोचो कि चार्ज के बड़ा छोटा लिखने से क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे, कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टी याद है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है, एक लाइन पे होता है, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह ओबे करता है। तो खुद सोचो कि यहाँ पर ये एंगल भी बराबर होगा, जब फोर्स दोनों सेम है तो जो ये एंगल है दोनों तरफ जब बराबर फोर्स से कोई खींचेगा, ये दोनों तरफ बराबर फैलेगा। तो यहाँ से इतना एंगल, यहाँ से ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही यहाँ से ये एंगल बनाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पक्का। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में ये मास ग्रेटर है और ये मास कम है। तो खुद सोचो, जिसका वजन ज्यादा होता है वो ज्यादा नीचे झुकेगा, और जिसका वजन कम होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये एंगल बढ़ जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रैक्टिकल खुद 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसा में खुद सोचो, जिसका वजन ज्यादा होगा वो क्या हो सकता है, खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। वजन ज्यादा होगा तो ये नीचे गिर जाएगा, मतलब ये एंगल नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। नीचे से मान लो वजन बढ़ा तो नीचे से झुका दिया, ये एंगल घटते गया और ये एंगल ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये एंगल बढ़ते गया, मतलब θ2 ग्रेटर होगा, θ1 कम होगा। तो बड़ा सिंपल है, नहीं आया समझ में, आ गया, इसको अच्छे से लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गर्मी बहुत, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। मान लो बॉब या पेंडुलम, चार्ज Q1 Q2, मास mm, ठीक, ये एंगल, ये लंबाई L, ये लंबाई L, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, ठीक। ये L, ये Q1 Q2, मास mm, ये 45, ये 45, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी ये कौन कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि अब
मास m q1 q2। अब इसको, ये इक्विलिब्रियम में था, अब इसको यहां से रिलीज किया गया, यहां से क्या किया गया, रिलीज किया गया। तो जब यहां से रिलीज किया गया तो अभी ये 53 डिग्री पे पहुंचा है। कितना डिग्री पे, ये एल है, ये एल है, 53 डिग्री पे पहुंचा है। तो बोल रहा है क्या कि इस इंस्टेंट में मूव कैसे कर रहा था, अभी ऐसे है इक्विलिब्रियम में। हाथ पे मेरे गौर करना, अभी क्या चीज में है, हाथ मेरा शायद दिख रहा होगा, अभी क्या चीज में, इक्विलिब्रियम में है। किसमें, इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 45 डिग्री पे, अब यहाँ से छोड़ा जाएगा, छोड़ेगा तो और भागा। तो जब ऐसे यहां से देखिए, यहां से जब कोई ऐसे भागेगा, दैट मींस कि सर्कुलर क्रिएट कर रहा है। खुद सोच कि जब ये यहां से ऐसे भागेगा, दैट मींस कि ये सर्कुलर इस टाइप का पाथ क्रिएट कर रहा है 53 डिग्री। तो बोल रहा है कि जब ये 53 डिग्री पे आया, तो जब सर्कुलर पाथ पे क्रिएट करेगा कोई, तो ऊपर आया तो वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है। जब भी कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो वहां टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलरेशन होता है। तो बोल रहा है कि 53 डिग्री पे जब पहुंचा है, अभी 53 डिग्री पे पहुंचा है ना, तो बोल रहा है कि जब ये 53 डिग्री पे पहुंचा है तो इस इंस्टेंट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, इस इंस्टेंट में 80 निकालो। क्या निकालो, 80। तो यार बच्चों तो बोलेगा सर क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करो, लिखो पहले, तो लिख लोगे, चलो हम बना देते हैं। तो बस यार बच्चों बोलेगा सर ये जब इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में कौन बैलेंस किया होगा, एक कि नीचे mg लगा होगा और ये इस पे फोर्स लगाया है, इस पे ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन में एक फोर्स F ही लगा होगा, पक्का। तो खुद सोच कि ये F इस mg को बैलेंस किया होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, पक्का ये दोनों बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों फोर्स जो आपस में बराबर होंगे, मानी वहां F नेट 0 होगा, तभी इक्विलिब्रियम होता है। आपको 11th में पढ़ाया गया है इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ये सब इक्विलिब्रियम पढ़ाए हैं ना अच्छे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg, इसका मतलब कि ये इसके बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम है। तो F का मतलब यहाँ पर निकालेंगे तो Q, तो F का मतलब K Q1 Q2 और दूरी की जगह पर, तो ये L है, तो ये L sin 45, ये L sin 45 और ये भी क्या हो जाएगा L sin 45, तो sin 45 रूट 2 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2, यानी L बाई रूट 2 L बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा L बाई रूट 2, ये हो जाएगा L बाई रूट 2 और ये भी हो जाएगा L बाई रूट 2, तो जोड़ेंगे तो LCM रूट 2, तो क्या हो गया L प्लस L 2L बाई रूट 2। खुद सोच, रूट 2 तो L प्लस L तो 2L बाई रूट 2, तो डायरेक्ट यहां ना रख देंगे 2L बाई रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू mg। अच्छा एक बार रुको, नीचे रूट क्या रखेगा, सॉल्व करेगा तो नहीं है, देख L बाई रूट 2, L बाई रूट 2, LCM रूट 2 और ऊपर 2L, रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो रूट 2 रेशनलाइज कर देंगे तो 2 से 2 उड़ जाएगा ये, और L रूट 2 बचेगा, यानी ये L रूट 2 का स्क्वायर, तो ये L रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू mg हो जाएगा। खुद सोच, L रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू mg हो जाएगा, गुना कर ले, क्या होगा K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर 2 मतलब 2L स्क्वायर mg। इसको ढंग से लिखेगा ऐसे लिख लेगा K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर इक्वल टू 2mg। मैं जहां वैल्यू पुट कर रहा हूं कर देना, ये तो आ गया। इक्विलिब्रियम की स्थिति में हमने पहले फोर्स निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत। अब 53 डिग्री पे जब जा रहा है तो उस कंडीशन में 80 निकालना है, तो वो तो और आसान है। जो 11th पढ़ा है उसके लिए बहुत माइनस लेवल प्रॉब्लम है, जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा उसको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जो 11th पढ़ा है और खास के मैकेनिक्स हमसे पढ़ा है उसको बहुत आसान लग रहा होगा। देखो भी होता है, जैसे मान लो कि जब 53 डिग्री के एंगल पे होगा, तो 53 डिग्री के जब एंगल पे होगा, सोच कुछ इस टाइप का पाथ क्रिएट हो रहा होगा, पॉइंट मास मान के बनाते हैं इसको, है ना। तो जब कुछ इस टाइप का पाथ बन रहा होगा ऊपर जाने वक्त, तो खुद सोच
टेंशन में नहीं लेके जा रहे हैं कि छोटा हो जाएगा, टेंशन में लेके जाएंगे लंबा हो जाएगा। मान लो नीचे mg काम कर रहा है, खुद सोच, ये 53 अगर बनाता है तो इसको यहां बढ़ाएंगे, ये भी 53 होगा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos 53 पक्का। और ये क्या हो जाएगा mg sin 53, Fe इधर है, तो मान ले कि दूसरा कलर का चौक चौक चौक, मान ले कि Fe इधर, तो अगर ये 53 तो ये 37, और अगर ये 37, खुद सोच, ये 53 तो ये 37 और ये 37 तो ये फिर 53 का है कि ये और ये 90 है, तो ये भी 53 हो जाएगा। यानी एंगल तो आ रहा होगा ना, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री है, तो ये 53 तो ये 37, तो ये भी 53 क्यों, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री है, ये 53 ये 37 होगा, फिर ये और ये 90 डिग्री है, ये 37 होगा, ये 53 होगा पक्का। ये Fe है, इसका दो कंपोनेंट हो रहेंगे, एक Fe cos 53 और एक इस लाइन पे Fe sin 53 आएगा पक्का। और AT जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल, AT भी इसी लाइन पे होगा, तो टेंजेंट ऐसे नहीं ड्रॉ होगा, इधर देख सर्कुलर पाथ का टेंजेंट यही होगा, तो ये AT होगा हमारा पक्का। देख सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट ये होगा, तो ये मेरा AT होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग नोट किए हुए हो, इस पेज को मिटाते हैं। तो खुद देख एडबिटी बना देते हैं, इधर क्या काम किया Fe cos 53, साथ ही इधर क्या काम किया AT, और इधर क्या काम किया mg sin 53 पक्का। अब इक्वेशन लिख ले, क्या लिखा है बच्चा, Fe cos 53 प्लस AT इक्वल टू, AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फोर्स ना लगाएगा जी, सॉरी, तो फोर्स तो होगा MAT ना, फोर्स क्या होगा MAT, यानी ये हो जाएगा MAT, ठीक। तो क्या I इक्वल टू, अरे भाई Fe cos 53 MAT इक्वल टू क्या होगा mg sin 53। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा MAT इक्वल टू mg sin 53 माइनस Fe cos 53 पक्का, भाग में लिया। AT इक्वल टू क्या होगा mg sin 53 माइनस Fe cos 53 बाई m। अब सब सॉल्व कर ले,